मैंने जो आपको समझा रहा था कि एक मजदूर की इनकम कितनी होती है, 500 रुपये, और एक मालिक की इनकम लाख रुपए होती है, ठीक है ना। ऐसे ही आवृत्ति की नजरा मजदूर जैसी है और वृत्ति की नजरा वृत्तियों जैसी है। तो आचार्य ने इसको लिखा हाइकू में, अनजान था इसलिए मजबूरी में मजदूर था। क्या लिखा? अनजान था इसलिए मजबूरी में मजदूर था। पहले मैंने असंयम की दशा क्यों व्यतीत की? मुझे मालूम नहीं था संयमी की प्रॉफिट क्या है, इसलिए मैं अनजान में ही मजदूर था, अब तो मालिक। इसका मायना समझे, लेकिन लोग उसका मायना समझ नहीं पाते। क्या है उसका? अनजान था इसलिए मजबूरी में मजदूर था। हाइको के अर्थ सुनना है तो मुझसे सुनो, क्योंकि आचार्य ने जितने हमारे सामने लिखे हैं उनके सारे अर्थ मुझे मालूम है। क्यों मालूम है? क्योंकि पथरिया पंचकर्णक का एक संस्मरण मुझे याद आ रहा है। पथरिया पंचकर्णक हो रहा था उस समय, तो आचार्य उस समय हाइको की रचना करते चले जा रहे थे, तो डायरी रखी हुई थी। तो मैंने आचार्य भगवान से निवेदन किया, आचार्य जी ये हाइको जो है मैं इसको कुछ करना चाहता हूँ, इसको आगे बढ़ाना चाहता हूँ, पब्लिक में कर दूँ? तो आचार्य ने कुछ उत्तर नहीं दिया, न हाँ कहा न ना कहा, लेकिन उनका चेहरा बता रहा था कि अभी पूर्ण नहीं हुए हैं, इसलिए वो बाहर की बात नहीं कहना चाहते। समझ में आ रहा ना? तो मैं कभी कभी उनके पास बैठता था, सुबह सुबह चिंतन निकलता था आचार्य का। क्या निकलता था? तो वो हाई को सुनाते थे आचार्य चिंतन। देखो ऐसा है इसलिए मैंने इसको ऐसा लिखा, ऐसा है तो ऐसा लिखा। मूक माटी के बहुत सारे प्रसंग मैंने, क्योंकि आचार्य पर जब कभी भी सुबह जाओगे, सामयिक के बाद जब कभी भी जाओ तो उनके पास अच्छे अच्छे चिंतन मिलते हैं, क्योंकि वो सामय को चिंतन करते हैं, थोड़ा सा कुछ कहना पड़ता है। आचार्य से आप गंभीर थे, आचार्य से आज कुछ सोच रहे थे, फिर वो सुनाने लगते, हाँ ऐसा था ऐसा था। और हमारी गिनती बच्चों में आती थी, क्योंकि हमारी 21 साल में दीक्षा हो गई थी, तो आचार्य हमें बड़ा समझती नहीं थी, अपनी सब बातें बता देती थी हमारे लिए। छोटा बच्चा समझ गया, ऐसा सोच रहा है।